मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। 6 लाख की रिश्वत लेते हुए डीसी पकड़े गए, लोकायुक्त का बड़ा एक्शन। बागलकोट बाई इलेक्शन में हंगामा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रैली आमने सामने, नारेबाजी से तनाव का माहौल। रात को घर में घुसकर महिलाओं के कपड़े चुराने वाला सीसीटीवी में कैद। ऑटो ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट, गैस रेट बढ़ाने और शॉर्टेज होने पर उतारा सड़कों पर गुस्सा। मंडिया में इलेक्शन को लेकर नई सोच, बूढ़ी मां का स्ट्रॉन्ग स्टैंड, मेरा वोट बिखाओ नहीं का पैगाम। बाई इलेक्शंस को लेकर सीएम इब्राहिम का बड़ा बयान, परिवारवाद बंद करो, सम्मान चाहिए कुर्सी नहीं। बारातियों का शादी हॉल में हंगामा, छोटी सी बात पर दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों में मारपीट का नजारा। गैस की मुसीबत या जमीनी हकीकत, मिनिस्टर मुनियप्पा का बयान वर्सेस लोगों की लंबी लाइन। अब खबरें विस्तार से। 6 लाख की रिश्वत लेते हुए डीसी पकड़े गए, लोकायुक्त का बड़ा एक्शन। हुबली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर भारत हेगड़े को 6 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रेड हैंड पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि 2019 के एक टैक्स केस को क्लोज करने के लिए रिश्वत की डिमांड की गई थी। विश्वजीत नायक नाम के व्यक्ति ने टिप्पर ट्रक्स खरीदने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, जिसे इलीगल बताकर केस बनाया गया था। इसी केस को बंद करने के बदले में डीसी ने पैसे मांगे थे। आज जब वो 6 लाख रुपये ले रहे थे तो लोकायुक्त की टीम ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर भरत हेगड़े को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस एक्शन को करप्शन के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है और आगे की जांच जारी है। बागलकोट बाई इलेक्शन में हंगामा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रैली आमने सामने, नारेबाजी से तनाव का माहौल। बागलकोट के बेऊर गांव में बाई इलेक्शन प्रचार के दौरान माहौल गर्म हो गया, जब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। एक तरफ कांग्रेस के नेता आरबी तिम्मापुर अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता बी श्रीरामुलु रैली निकाल रहे थे। दोनों रैली जब एक ही जगह पर टकराई तो नारेबाजी शुरू हो गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक श्रीरामुलु के नारे लगाए। इसके बाद दोनों तरफ से धक्का मुक्की और तेज बहस देखने को मिली। माहौल इतना गर्म हो गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। बाद में गांव के बड़े बुजुर्गों ने बीच बचाव करके हालात को शांत करवाया। फिलहाल ये घटना दिखाती है कि बागलकोट बाई इलेक्शन में राजनीतिक टकराव कितना तेज हो चुका है। रात को घर में घुसकर महिलाओं के कपड़े चुराने वाला सीसीटीवी में कैद। कोप्पड़ में शर्मनाक घटना। कोप्पड़ जिला गंगावती से एक हैरान और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक अनजान व्यक्ति रात के अंधेरे में घर का कंपाउंड पार करके महिलाओं के कपड़े चुराता है। सीसीटीवी में कैद हुआ है चोरी का नजारा। ये घटना एक व्यापारी के घर की है, जहाँ सुखाने के लिए रखे गए कपड़े चोरी हो गए। पूरी घटना कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। इस तरह की हरकत ने लोगों को शॉक में डाल दिया है और महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे साइको लोग समाज के लिए खतरा है और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर महिलाओं के कपड़े चुराने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है। ऑटो ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट, गैस रेट बढ़ाने और शॉर्टेज होने पर उतारा सड़कों पर गुस्सा। गुलबर्गा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऑटो ड्राइवर्स ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ाने और शॉर्टेज होने के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। शहर में अचानक ऑटो एलपीजी के रेट बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में ऑटो ड्राइवर्स सड़क पर उतर आए और अपना विरोध जताया। ड्राइवर्स ने जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम देकर कहा है कि बिना किसी वजह के
रेट बढ़ाने से उन पर भारी बोझ पड़ रहा है और परिवार चलाना मुश्किल। उनका कहना है कि पहले ही शहर में ऑटो की तादाद ज़्यादा है और कमाई कम हो रही है, ऊपर से गैस के दाम बढ़ाने से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान ड्राइवर्स ने सरकार से तुरंत रेट कम करने और शॉर्टेज की कमी को दूर करने की मांग की। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। मंडिया में इलेक्शन को लेकर नई सोच, बूढ़ी मां का स्ट्रॉन्ग स्टैंड, मेरा वोट बिखाओ नहीं का पैगाम। मंडिया के श्रीरंगपटना पालाहಳ್ಳಿ गांव से एक प्रेरणा देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के इलेक्शन के दौरान जब कैंडिडेट्स वोट के बदले पैसे ऑफर कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग महिला ने सबको हैरान कर दिया। रुद्रम्मा नाम की इस बूढ़ी माँ ने अपने घर के बाहर सीधा बोर्ड लगा दिया, मेरा वोट बिकाओ नहीं है। आज के दौर में जहां लोग पैसा लेकर वोट देने की बात करते हैं, वहीं रुद्रम्मा ने करप्ट राजनीति के खिलाफ खुल्लम खुल्ला आवाज़ उठाई। उनके बेटे ने भी उनका साथ दिया और कहा कि कोई भी पैसा या लालच लेकर उनके घर न आए। ये अनोखा प्रोटेस्ट गांव में चर्चा का विषय बन गया है और लोग इस कदम को सैल्यूट कर रहे हैं। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या हर वोटर ऐसे ही ईमानदारी दिखा पाएगा? बाई इलेक्शंस को लेकर सीएम इब्राहिम का बड़ा बयान, परिवारवाद बंद करो, सम्मान चाहिए कुर्सी नहीं। दावणगेरे से बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां जेडीएस और कांग्रेस का तजुर्बा रखने वाले सीनियर नेता सीएम इब्राहिम ने प्रेस वालों के साथ बातचीत में ज़बरदस्त बयान दिया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि एक ही परिवार को बार बार टिकट देना गलत है और जनता को भी मौका मिलना चाहिए, खासकर मुस्लिम समुदाय को। इब्राहिम ने कहा कि कुर्सी से ज़्यादा इज्जत ज़रूरी है, बिना सम्मान के पद का कोई मतलब नहीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एमएलसी पद भी छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपमान महसूस हुआ पार्टी में। साथ ही कहा कि वो 25 साल से हर धर्म के लोगों के साथ खड़े रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने की सियासत करते हैं। मुस्लिम समुदाय को लेकर भी उन्होंने नाराज़गी जताई और कहा कि दावणगेरे साउथ सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के प्रचार के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इब्राहिम ने तीसरी पॉलिटिकल शक्ति बनाने का भी ऐलान किया है। राज्य में कहा है कि ये चुनाव कर्नाटका की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। आखिर में उन्होंने कहा कि हम ज़मीन से आए हैं, कुर्सी आए या जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का प्यार ज़रूरी है। फिलहाल दावणगेरे बाई इलेक्शन को लेकर सियासी गर्माहट तेज़ हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े बयान सामने आ सकते हैं नेताओं के। बारातियों का शादी हॉल में हंगामा, छोटी सी बात पर दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों में मारपीट का नज़ारा। हासन से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी का खुशी भरा माहौल अचानक हंगामे में बदल गया। एमएच कन्वेंशन हॉल में हो रही शादी के दौरान दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर हाथ उठा लिया। शादी के बीच ही मारपीट और हंगामा देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी हो रहा है खूब वायरल। बाद में वहां मौजूद बड़े बुजुर्गों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। फिलहाल कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन खुशी का माहौल तनाव में बदल गया। पुलिस तक बात पहुंचने से पहले ही मामला सुलझा लिया गया। गैस की मुसीबत या ज़मीनी हकीकत, मिनिस्टर मुनियप्पा का बयान वर्सेस लोगों की लंबी लाइन। कर्नाटका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फूड मिनिस्टर के.एच. मुनियप्पा ने कहा है कि राज्य में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और लोगों को लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर अब सीधा घर के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है जनता को। साथ ही उन्होंने अपील की है कि लोग गैस का इस्तेमाल लिमिटेड तरीके से
करें ताकि ज़्यादा चल सके, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें कुछ और ही नज़र आ रही हैं। बेंगलुरु के अलावा राज्य के कई जगहों और शहरों में लोग दिन रात गैस के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिख रहे हैं। पब्लिक का कहना है कि ना बुकिंग आसानी से हो रही है और ना ही सिलेंडर टाइम पर मिल रहा है। ब्लैक मार्केटिंग का भी अंदेशा जताया जा रहा है। सरकार ने सख्त डायरेक्शन देते हुए बताया है कि अब तक 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 1169 केसेस बुक हुए हैं और 1603 सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं। वार्निंग भी दी गई है कि घरेलू गैस का कमर्शियल यूज़ करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मिनिस्टर ने यह भी सलाह दी है कि मुश्किल वक्त में गांव के लोग लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं और शहर वाले इलेक्ट्रिक स्टोव का। अब सवाल यह है कि जब मिनिस्टर ही कह रहे हैं कि गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है, तो फिर लोग लाइन में क्यों खड़े हैं? क्या यह सिस्टम की प्रॉब्लम है या ग्राउंड लेवल पर सप्लाई फेल हो रही है? इसका जवाब अभी भी बाकी है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।